स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का 7.4 यानी कि लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, जो कि अगेन डेटा टाइप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा। पहले भी हमने इस चैप्टर के अंदर डेटा टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया है, लेकिन अब हम जो डेटा टाइप्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं या जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के ऊपर है। पहले जो है वो हमने जनरल डेटा टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमने दो तरह का डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा को डिफाइन किया था और उसके आगे डिफरेंट टाइप्स को देखा था। यानी कि मेन तो वही है, लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें या प्रोसेसिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरह का डेटा आता है। नंबर वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड द सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये बिल्कुल सिंपल सा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या चीज होती है? Structured data is organized and formatted to be easily searchable and analyzable। जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये टेबुलर फॉर्म के अंदर हमेशा हमारे पास आता है। एक्सेल की शीट के अंदर जो डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्म के अंदर होगा, गूगल शीट के अंदर जो डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा होगा। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर परफॉर्मेंस करना, उसको सर्च करना, उसको एनालाइज करना बड़ा इजी होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डेटा इन सप्लाई शीट, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस। जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस हैं, मैं कुछ के नाम बोल देता हूं। माई एसक्यूएल डेटाबेस है, पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है जी। ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर हम किसी और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की बात करें तो मोंगोडीबी जो है वो एक डेटाबेस का नाम है। थिंक ऑफ द स्प्रेडशीट विद रोज एंड कॉलम्स विच each row is recorded such as the student and each column is attribute। वो कहता है कि अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल के अंदर हर रो, ये जो रो बनी हुई है, ये एक स्टूडेंट के एक स्टूडेंट को इंडिकेट कर रही है कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, उसका नाम अली अकबर है, उसकी क्लास 9th है, डेट ऑफ बर्थ ये है, फी स्ट्रक्चर पेड है, हाइट उसकी ये है। तो ये एक एक स्टूडेंट को इंडिकेट, दिस इज कॉल्ड द रो, दिस इज कॉल्ड द टपल। इसको रो भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। जो कॉलम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, यानी कि इस टेबल के एट्रीब्यूट्स अगर मुझे से कोई पूछे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जितने कॉलम्स होंगे वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और एट्रीब्यूट में जो सबसे पहला कॉलम होगा वो उसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स याद रखने क्या चीजें होती हैं? जो कॉलम्स होते हैं किसी भी टेबल के अंदर वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो रो होती है वो एक टपल होती है, किसी एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इंडिकेट करती है। दूसरा हमारे पास हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इज मोर फ्री फ्रॉम, डजंट फिट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये किसी फॉर्मेट के अंदर नहीं आता। रन टाइम जो डेटा आ रहा है, वीडियो डेटा जो होता है, वॉइस डेटा जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। उस डेटा को हम टेबल की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है जी। एग्जाम्पल इंक्लूड इन द ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोज, इमेजेस। ये सारे के सारे हमारे पास कौन होते हैं? क्या होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इज हार्डर टू ऑर्गेनाइज। इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, बट कैन बी वेरी वैल्यूएबल। लेकिन क्योंकि हमारी सारी चीजें इन्हीं के साथ लगी होती हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। डेवलप अ साउंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कैरेक्टर, इनिशिएटिव, अ सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड। यू मस्ट डिवोट योरसेल्फ होल हेर्टेडली टू योर स्टडीज एज दैट इज योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू योरसेल्फ। वो कहता है कि अगर हमने अच्छा डिसिप्लिन कैरेक्टर डेवलप करना है तो हमारी अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड होनी चाहिए। यू मस्ट डिवोट योर सेल्फ होल हार्टेडली टू योर स्टडीज एज दैट योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपका पढ़ाई सबसे पहला फरीजा है। योर पेरेंट्स एंड योर स्टेट, यू मस्ट लर्न टू ओबे फॉर ओनली देन यू कैन लर्न टू कमांड। आप सिर्फ उसी सूरत में कमांड कर सकते हैं जब आप जो है वो अच्छा पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो हमारे पास हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड हमारे पास डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म के अंदर होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो हमारे पास वीडियोस, इमेजेस, मीडिया पोस्ट, ईमेल्स वगैरह की फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास आता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक स्प्रेडशीट इज नीटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स मेकिंग इट इजी टू सर्च एंड एनालाइज। Unstructured like email, social media post is more chaotic and requires special tools to process। इसको process करने के लिए भी special tools की requirement होती है। MongoDB is the example of the unstructured database।
लास्ट हमारे पास होता है इसका टॉपिक है प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल टूल्स इन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालाइजिंग एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, क्योंकि रोज बरोज टेक्नोलॉजी नित नई आ रही है. Several existing changes are expected in the field of the data management and analyzing. Some of these are discussed as follows. For example, सबसे पहले जो है वो enhanced automation. In the future, data tools will be able to handle more tasks automatically. जो है different tools आ रहे हैं जो खुद ब खुद काम करेंगे, ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, मेकिंग डेटा एनालिसिस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. डेटा एनालिसिस बहुत तेजी के साथ होगा और एक्यूरेट होगा. For example, imagine a program that automatically cleans up data by fixing errors and organizing information without human intervention. इंसान की मुदाखलत के बगैर सारा काम जो है वो मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद हो जाया करेगा. ये जो है वो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है वो आने वाले वक्त में आ रही है. दिस मीन्स you won't have to spend the time on these repetitive tasks and focus on more complex analysis. आपका ज्यादा ध्यान complex analysis की तरफ होगा. एक ही काम को बार बार करने की तरफ से ध्यान आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि मशीन खुद ब खुद उसको कर लिया करेगी. लाइक फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द डेटा. हम उन डेटा के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके ऊपर जो है वो उसकी प्रेडिक्शन के ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू कर देंगे. उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर इनहांसमेंट आ रही है या नई टेक्नोलॉजी डेटा प्राइवेसी. एज वी कलेक्ट एंड यूज मोर पर्सनल डेटा, क्योंकि हम मोर पर्सनल डेटा के ऊपर वर्क करना शुरू हो गए. कीपिंग इट सेफ विल बी बिकम मोर इंपॉर्टेंट. फ्यूचर टूल्स विल हैव टू बेटर सिक्योरिटी. अब कुछ ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं. टू प्रोटेक्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ताकि वो कोई अनऑथराइज्ड बंदा जो है वो उस डेटा को एक्सेस ना कर सके. फॉर इंस्टेंस न्यू टेक्नोलॉजीज माइट यूज एडवांस्ड इंक्रिप्शन मेथड. ये एडवांस इंक्रिप्शन मेथड आ रही हैं टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन सी सेंसिटिव डेटा सच एज योर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जो मेन दो चीजें होती हैं, एक हेल्थ का डेटा होता है और एक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो सबसे ज्यादा हसास आपके चीजें होती हैं. तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड मेथड जो है वो अप्लाई हो रहे हैं ताकि डेटा को सिक्योर किया जा सके और अनऑथराइज्ड पर्सन या जो भी ऐसा पर्सन जिसको हम डेटा नहीं दिखाना चाहते उसकी पहुंच से दूर हो सके. दिस विल हेल्प कीप डेटा सेफ एंड हैकर्स एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स. जिससे जो है वो हैकर्स और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे जो है वो हमें काफी ज्यादा सहूलत मिलेगी. फिर तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो एआई और डेटा साइंस है. एआई और डेटा साइंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर भी इसी को डिस्कस कर गए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इंक्रीजिंग इंटीग्रेटेड विद डेटा साइंस टूल्स टू मेक एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इजियर एंड फास्टर. जब बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा तो उसको एनालाइज करना हमारे लिए ह्यूमन के लिए मुश्किल हो जाता है. फिर जब हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल एआई पावर टूल्स क्लाउड ऑटोमेटिकली जनरेट रिपोर्ट्स, क्रिएट चार्ट्स यूजिंग लेटेस्ट डेटा. तो ये जो है कुड ऑटोमेटिकली, ये क्लाउड नहीं है, कुड ऑटोमेटिकली है. मतलब कि एआई के अब टूल्स ऐसे आ रहे हैं जो कि लेटेस्ट डेटा के ऊपर जो है वो खुद ब खुद चार्ट्स और रिपोर्ट्स जनरेट कर देते हैं. दिस विल हेल्प बिजनेस एंड रिसर्चर्स क्विकली अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड मेक डिसीजन विदाउट मैन्युअली प्रोसेसिंग द डेटा. हम बजाय कि हम खुद डेटा को एनालाइज करें, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स आ गए हैं वो खुद ब खुद हमारे सारे डेटा जो होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग हमें इजीली कर दे देते हैं. फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चीजें आ रही है. विजुअलाइजेशन के अंदर कि हमें डेटा फ्यूचर एंड डेटा टूल्स ऑफर मोर इनोवेट वेज टू विजुअलाइज डेटा हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मोर इजीली. हम तेजी के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स may enable user to explore data from different angles. यानी कि जब हमारे पास एक चार्ट होता है तो उसको देखना बड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू ए पेपर रीडिंग, एज कंपेयर टू टेबल रीडिंग. टेबल रीडिंग और पेपर रीडिंग से बहुत अच्छा है हमारे सामने एक चार्ट हो, हमारे सामने एक ग्राफ बना हो तो हम एकदम देखने से ज्यादा अच्छा उसको परसीव कर लेते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल पावर बीआई एक बहुत अच्छा टूल है जो क्या करता है, जो कि डेटा को विजुअलाइज करता है. टैब्ल्यू एक टूल का नाम है, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम. इसी तरीके से पाइथन के अंदर खुद कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो कि डेटा को विजुअलाइज कराती हैं, डेटा को ग्राफ के अंदर जो है वो इजीली कन्वर्ट कर देती हैं एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. यानी कि जावा और सी के अंदर ग्राफ बनाना जो है वो बहुत टफ होगा, जबकि पाइथन के अंदर जो है वो इजीली जो है वो ग्राफ बनाए जा सकते हैं.
दिस मेक्स इट इजियर टू डेटा प्रोटेक्ट इनसाइड डेटा सच एज डिस्कवरिंग विच प्रोडक्ट्स मोर पॉपुलर इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो हमें एकदम पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी पॉपुलर हो चुकी है। These advancement in detailed data handling will change how we analyze and use data, making it existing field many possibilities for the future। इस तरह की जो चीजें आ रही हैं जो फ्यूचर में हमारा बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो ये है जी आपके आज के टॉपिक की डिस्कशन के हमारे पास जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर वो कौन से आ रहे हैं। थैंक यू जी।